में मैंने आपको क्या है स्टैटिस्टिक का मतलब बता दिया था और मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया है कि स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो नंबर से डील करती है। मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ने भी बोली थी कि बेटा आप ये पढ़ देना, लेकिन मैं आपको अब एक एक वर्ड नोट्स का बता दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई इशू ना जाए स्टैटिस्टिक को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। जैसे नोट्स में देखो ये डेफिनेशन ना आपकी मर्जी है, पढ़ोगे तो भी ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक। ये डेफिनेशंस क्या है मैं बताऊं आपको, जब इकोनॉमिक्स कर रहे थे ना तब मैंने पढ़ा दी थी, तो ये उतना खास नहीं है। मेन चैप्टर देखो यहीं से शुरू है। आपको एक एक लाइन देखो विजिबल है कि नहीं पहले तो ये समझते हैं अपन। जूम कर दे रहा हूँ, ये नोट्स आपको मैंने भेजा भी है, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहला स्टैटिस्टिक वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से है? ये लैटिन अमेरिका का एक वर्ड सा है जिससे स्टेटस बोला जाता है। स्टेटस मतलब पॉलिटिकल स्टेट, कहने का मतलब है व्हाट इज द सिचुएशन, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, उसे पॉलिटिकल स्टेट बोला जाता है। वहीं से स्टेटस वर्ड आया, स्टेटस से स्टैटिस्टिक वर्ड बना। ठीक है, इसका पहला इस्तेमाल एक जर्मन साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम गॉटफ्रीड एकेनवेल है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ, ये ना धोखे से इकोनॉमिक्स लिखा गया है, ये स्टैटिस्टिक है, इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, पहले तो इस बात पे फोकस करो किस वर्ड से आया, स्टेटस वर्ड से आया है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक किसको कहा जाता है? गॉटफ्रीड एकेनवेल को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसको मीनिंग की बात करूं तो स्टैटिस्टिक एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब होता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कंटेनिंग न्यूमेरिकल फैक्ट विच कैन बी यूज टू ड्रॉ रिजल्ट या कंक्लूजन। जब हम बहुत सारे नंबर्स को इकट्ठा करते हैं ताकि हम रिजल्ट बता सके तो उसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं। जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 करोड़ टू 150 करोड़, ये 2013 से 2014 की बात की जा रही है, तो इससे रिजल्ट ये आएगा कि हम लोग ओवर पॉपुलेटेड हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है। तो बिल्कुल कंफ्यूज हुए बिना आप सभी ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी मुझे उम्मीद है, और मुझे लगता भी यहाँ कर रहे थे, तो आपको स्टैटिस्टिक का मतलब तो समझ आ गया है। जब बहुत सारे नंबर को हम इकट्ठा करके रिजल्ट लाते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। स्टैटिस्टिक की दो तरह की डेफिनेशन दी जाती है, प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है, एक सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है। आपको मैं दोनों का मतलब समझा रहा हूं। प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बोलती है कि स्टैटिस्टिक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, नंबर्स के जो ग्रुप होते हैं उनको ही स्टैटिस्टिक बोलते हैं। प्लूरल सेंस, प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बोलती है कि ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। तो डेफिनेशन है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, कौन सा फैक्ट? न्यूमेरिकल फैक्ट। जब आप नंबर्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हो तो ये स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पर किसी चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि जब आपने बहुत सारे नंबर्स कलेक्ट करे तो वो स्टैटिस्टिक बना। ये प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है। और जब मैं सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन की बात करूं, जो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है, आपको यही डेफिनेशन करनी है, तो ये स्टैटिस्टिक की मीनिंग बोलती है कि जब आप डाटा को, डाटा का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा, नंबर्स। आप जब न्यूमेरिकल डाटा को या नंबर्स को पहले कलेक्ट करते हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो, और उसे एक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हो, तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो हमको इस वाली डेफिनेशन पे फोकस करना है। जो डेफिनेशन हमको क्या बोलती है कि क्या मतलब है स्टैटिस्टिक का? तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। फिर देख लो, डेफिनेशन को दिमाग में बिठाओ। स्टैटिस्टिक रिफर्स टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्लासिफिकेशन होता है, तो आप दोनों में से एक शब्द लिखोगे तो चलेगा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मैं दोबारा एक एक बात रिपीट कर रहा हूं, दो तरह की डेफिनेशन होती है। प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस बस ये बोलती है डेफिनेशन की एग्रीगेट ऑफ नंबर्स को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और सिंगुलर सेंस मतलब एक सिंगल डेफिनेशन जो है, जो सही डेफिनेशन है, वो कहती है कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज स्टैटिस्टिक। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका, आपको एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं। मैंने आपको दिया था सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल का, आप 80 स्टूडेंट का कलेक्शन करे, फिर आपने क्या किया? उनको बांट दिया, क्लासिफिकेशन किया, फिर प्रेजेंट किया, और फाइनली रिजल्ट बताया। यही तो चीज यहाँ पे बोल रहा है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हैंड रेस करके बताओ, अभी तक मेरी बात सिर के ऊपर से गई कि समझ आई?
समझ आइए तो हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, समझ आ गई है तो आ गई है। तो आपको कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? यही डेफिनेशन आपको लिखनी है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और आपको यही डेफिनेशन करनी होगी। अब देखो यहाँ पर क्रॉक्सटन एंड काउडन, ये एक ऑथर है, इन्होंने भी वही कहा है कि स्टैटिस्टिक में भी डिफाइंड है साइंस ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे बीच में वो क्लासिफिकेशन खा गए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कैसा डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, ये एक बार में याद हो जाएगी, ऐसे याद रखना। देख, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, इसको ऐसे याद कर देना। देख, CCPI, CCPI डेफिनेशन है। C से क्या होता है आपका? कलेक्शन होता है, फिर C से क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, फिर P से प्रेजेंटेशन, I से इंटरप्रिटेशन, ऑफ किस चीज का? न्यूमेरिकल डाटा। तो जब भी डिफाइन स्टैटिस्टिक बोले तो यही लिख के आना है अपने को, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज स्टैटिस्टिक। स्टेजेस क्या है? तो आप इतनी बार सुन लियो कि आपको स्टेजेस सब समझ आ गए। कलेक्शन होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है। तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत है क्या? आप यस या नो में मेरे को जवाब दो। क्या मैं आपको स्टेजेस फिर से समझाऊं कि आपको समझ आ गया है? यस या नो में बोलो। आ गया है तो मेरे को दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है स्टेजेस को। मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। आप जब भी कोई भी टेस्ट दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 4 और 6 मार्क्स में पूछेगा। ये मेन चीज है जो पूछती है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एकदम फोकस करके अच्छे से पढ़ना, मेरे ही नोट से करना, हर चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट मतलब होता है ग्रुप, एग्रीगेट मतलब होता है कलेक्शन। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन को, एक सिंगल इंफॉर्मेशन को, एक सिंगल नंबर को आप स्टैटिस्टिक नहीं मान सकते। हमेशा स्टैटिस्टिक के लिए ग्रुप ऑफ नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, राम हैज 200 रुपीज इन, ये स्टैटिस्टिक नहीं है क्योंकि बस एक सिंगल नंबर है। लेकिन मैं बोलता हूँ बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए, ये स्टैटिस्टिक है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया और यूएसए के बर्थ रेट, ये पैदा होने में क्या कंपैरिजन है। आपको अभी भी ये नहीं समझ आया होगा तो मैं जैसे ये बोलता हूँ, आई हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स, तो स्टैटिस्टिक में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स in 2014 and 90 marks in 2020, तो अब ये आपके लिए स्टैटिस्टिक बनेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर हो गए, दो नंबर हो गए। 2014 में मेरा कितना मार्क्स था? 80 मार्क्स था। 2020 में मेरा कितना मार्क है? 90 मार्क है। तो आप बताओगे सर ने इंप्रूवमेंट किया है। तो हमेशा याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, स्टैटिस्टिक क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, ग्रुप ऑफ नंबर है। एक सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक नहीं बोलते, बहुत सारे नंबर होने चाहिए। देखो, कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नोन एज स्टैटिस्टिक। सिंगल और अनकनेक्टेड फिगर आर नॉट स्टैटिस्टिक। अलग अलग फिगर या सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक नहीं है। ठीक है, आप बताओ इसमें आपको कोई डाउट आया क्या? इसमें आपको डाउट आया क्या? मुझसे कुछ पूछना है कि मैं नेक्स्ट बता सकता हूँ? मुझसे आपको कुछ पूछना है इसमें कि मैं आपको नेक्स्ट बता सकता हूँ? फटाफट बोलो। आ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। कहने का मतलब ये होता है कि जब आप नंबर्स कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? बहुत सारी फोर्सेस ऑपरेट करती होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि मैं अगर ये कहता हूं कि पेट्रोल का प्राइस 2016 में 70 रुपीज लीटर था और आज 2020 में ये 80 रुपीज लीटर है।
तो यहाँ पे 10 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा है, तो इसके बहुत सारे कारण होंगे ही होंगे। क्या कारण हो सकते हैं? इंक्रीज इन जीएसटी, टैक्स बढ़ गया है। ये भी हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड, हमारी डिमांड बढ़ गई है। तो जब आप फिगर्स में चेंजेस देखते हो तो उसके पीछे 1000 कारण होते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि रक्षिता जो है, उसका लास्ट एग्जाम में 95 आया था, ये आया था 2019 के एग्जाम में, और इस एग्जाम में उसका 75% आया है, ये 75 मार्क्स आया 2020 में। तो इससे ये पता लग रहा है कि इसके 20 मार्क कम हुए। ठीक है, तो अब इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? 20 मार्क क्यों कम हुए होंगे? क्या क्या रीजन हो सकता है? आप इमेजिन करके रीजन बताओ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? 20 मार्क क्यों कम हुआ होगा? बोलो बोलो बोलो। 2019 में 95 मार्क्स थे, अब 75 मार्क्स हो गए हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? गुड। और क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीजें, तो हमें सिर्फ इमेजिन करना है क्या क्या हो सकता है। मान लो शायद ओवर कॉन्फिडेंट आ गया हो, या हो सकता है हेल्थ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, भगवान करे कभी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया में ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, हमारे अदर वर्क कुछ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक में जैसे कोई भी फिगर आप कलेक्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, 1000 रीजंस होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो नंबर्स आते हैं। तो देखो एकदम इजी है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 आपको क्या ध्यान रखना है? स्टैटिस्टिक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, सिंगल नंबर कभी स्टैटिस्टिक नहीं होता है, ग्रुप ऑफ नंबर होता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक में मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारे नंबर्स में चेंज आते हैं। जैसे मैंने आपको रक्षिता का एग्जाम्पल दे दिया, पेट्रोल प्राइस का एग्जाम्पल दे दिया, आपको अब ये बात समझ आ गई होगी। तीसरी बात, स्टैटिस्टिक में हर चीज को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैटिस्टिक में क्वालिटीज का कोई काम नहीं है, गुड बैड यंग ओल्ड, ये सब क्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ नंबर्स में डील किया जाता है। जैसे मुझे टास्क दिया गया अंबानी के बारे में पता करो, मैं कंक्लूजन देता हूं अंबानी इज रिच पर्सन, अमीर आदमी। तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है यार। अगर मुझे स्टैटिस्टिक में बोला गया अंबानी की वेल्थ के बारे में पता लगा तो मैं रिच नहीं बोल सकता, मुझे बोलना पड़ेगा अंबानी हैज नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब इंसान की वैल्यू, नेटवर्थ ऑफ 80,000 करोड़, 80,000 करोड़। जब ऐसा बोलूंगा तो अब समझ आएगा ये अमीर क्यों है, क्योंकि इसके पास 80,000 करोड़ रुपए है। तो स्टैटिस्टिक में हर फिगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप पहले बताओ आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक समझ आए कि नहीं? हाँ या ना? हैंड रेस करो, और अगर कुछ रिपीट करना है तो बता दो सर, रिपीट कर देंगे। हैंड रेस करो बेटा, 3 कैरेक्टरिस्टिक समझ आए कि नहीं है? हीरेंद्र बेटा एक बार रिकॉर्डिंग देखना। 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक और एग्रीगेट टू ऑफ फैक्ट, मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर है, सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक नहीं बोल सकते। दूसरा, स्टैटिस्टिक के मल्टीपल रीजंस होते हैं, जब इसमें कोई नंबर में चेंज आता है तो उसमें 1000 रीजंस होते हैं जिसके कारण चेंज आता है। जैसे पेट्रोल के टाइम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसके कारण 1000 वजह हो सकती है। रक्षिता के मार्क्स कम आ रहे, उसकी 1000 वजह हो सकती है। तीसरा फीचर, स्टैटिस्टिक में हर चीज को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, या क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, जो मतलब है वो नंबर्स से है, नंबर होने चाहिए। देन स्टैटिस्टिक में हर चीज को सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी कोई डाटा आता है या नंबर्स होते हैं, पहले हम उसे कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट करने के बाद फाइनली इंटरप्रिटेशन बताते हैं। तो इससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक में बेसिकली जो भी डाटा है वो सिस्टमैटिक मैनर में जो होता है कलेक्ट किया जाता है। पहले कलेक्ट करो, फिर क्लासिफाई करो, फिर प्रेजेंट करो, फिर इंटरप्रेट करो। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि स्टैटिस्टिक में पर्पस पहले से पता होता है।
आप जब किसी भी चीज के नंबर कलेक्ट करते हो तो आपको एडवांस में बता दिया जाता है कि किस कारण से आप नंबर कलेक्ट कर रहे हो। अगर कारण नहीं पता है तो नंबर कलेक्ट करने का मतलब क्या है। जैसे मैं ये बोलता हूं कि जाओ हिरेंद्र के आप नंबर्स कलेक्ट करके आओ, नंबर कलेक्ट करके आओ हिरेंद्र का, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा व्हाट नंबर सर, क्या नंबर कलेक्ट करके आओ। तो मुझे बताना होगा जाओ तुम हिरेंद्र की एज के नंबर कलेक्ट करके आओ, तो तुम इसमें जाके उसकी डेट ऑफ बर्थ पता करोगे। मैं बोलता हूं जाओ हिरेंद्र के मार्क्स पता करो, तो तुम फिर मार्क्स पता करोगे। तो जब मैं बोलता हूं प्री डिटरमाइन पर्पस, तो इसका मतलब यह होता है कि कभी भी डाटा या नंबर कलेक्ट करने से पहले पर्पस डिसाइड कर लो। बिना पर्पस के कभी नंबर कलेक्ट नहीं किए जाते, नंबर्स का पर्पस डिसाइड होना चाहिए। आपसे अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो पहले से मुझे रीजन पता होना चाहिए कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। लेट अस रिपीट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है मतलब ग्रुप ऑफ नंबर है, मल्टीपल कॉजेस इस पर इफेक्ट करते हैं, नंबर्स या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्शन होता है, पर्पस डिफाइंड होता है क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, और आखिरी में स्टैटिस्टिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है। कभी भी याद रखना स्टैटिस्टिक कंपैरिजन के ही काम आता है। एक बात बताओ, या क्या यहां पर कोई कंपैरिजन हो सकता है? क्या ये स्टैटिस्टिक है कि नहीं ये बताना मेरे को। मैं बोलता हूं अमित का बायो में 90 मार्क्स आया, ठीक है। जमशेद सर का शादी में 8 लाख रुपए लगा। अब आप ये बताओ कि इन दो चीजों में कंपैरिजन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये भी एक सिंगल नंबर है और ये भी एक सिंगल नंबर है, ये दोनों ही ग्रुप ऑफ नंबर्स नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं बना सकते और ये कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये कंपेयर नहीं हो सकते, ये कंपेयर नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि अमित का बायो में 90 मार्क्स आया है और पीयूष का बायो में 100 मार्क्स आया है, तो अब बताओ पहली बात ये स्टैटिस्टिक है कि नहीं, यस या नो। और दूसरी बात बताओ कंपैरिजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यस या नो। बिल्कुल हो पाएगा ना कंपैरिजन। तो मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक में बेटा कभी भी जब तुम फिगर कलेक्ट करोगे ना तो होमोजेनस होने चाहिए। होमोजेनस होने का मतलब होता है सेम कैटेगरी के फिगर्स होने चाहिए। अगर पढ़ाई की बात हो रही है तो सारे फिगर पढ़ाई से रिलेट होने चाहिए, शादी की बात हो रही है तो सारे सारे फिगर शादी से कनेक्टेड होना चाहिए, शादी से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको ये बात फोकस करके ध्यान रखनी होगी कि स्टैटिस्टिक में हर चीज का दूसरे चीज से कंपैरिजन होता है, तो इसलिए जो भी डाटा या नंबर्स है वो होमोजेनस या सेम कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये 6 कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए होंगे। ऑन द टिप एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, पर्पस डिफाइन होता है और फाइनली कंपैरिजन होता है। अब दुनिया की किसी भी बुक से पढ़ो या मेरे नोट से पढ़ो, सब में यही बात दी हुई है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब जगह एक ही चीज पढ़ रहे हो तो बहुत आराम से कर पाओगे, आपको बिल्कुल इशू नहीं जाएगा। तो आपको यहां तक ये बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। इंपॉर्टेंस को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखने वाले हैं। अब जब हमने ये पढ़ लिया ना कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम नेक्स्ट चीज ये पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक का नेचर क्या है। नेचर का मतलब बेसिकली ये है, क्या स्टैटिस्टिक साइंस है, क्या स्टैटिस्टिक आर्ट्स है। क्वेश्चन है ये, स्टैटिस्टिक साइंस है कि स्टैटिस्टिक आर्ट्स है? आपको क्या लगता है क्या है? स्टैटिस्टिक साइंस है कि आर्ट्स है, क्या है? अच्छा साइंस क्या होती है पहले तो ये बात कर देते हैं। साइंस वो बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है। तो आप ये याद रखना जो स्टैटिस्टिक है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, बोथ है दोनों।
ठीक, साइंस क्यों है स्टैटिस्टिक? तो साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक नॉलेज का यूज किया जाता है। साइंस इज अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट की जगह सब्जेक्ट लिख देना ज्यादा बेटर होगा, इन विच वी गेट ऑर्डरली और सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक है, पहले तो ये करो। स्टैटिस्टिक कैन बी कॉल्ड साइंस ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट, इन एस्पेक्ट पे आप साइंस बोल सकते हो इसको। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक इज द रूल ऑफ नॉलेज एंड इज डेवलपिंग एट रैपिड पेस। रोज स्टैटिस्टिक के भी नए रूल्स आते हैं, जैसे साइंस के नए नए प्रिंसिपल्स आते हैं, वैसे स्टैटिस्टिक के भी नए नए फॉर्मूला आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स वेरियस पॉलिसीज आर वाइडली यूज्ड इन ऑल एरियाज। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में चलते हैं, स्टैटिस्टिक के भी रूल्स पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे साइंस से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हो, स्टैटिस्टिक के मेथड से भी आप नंबर्स का इस्तेमाल करके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो 3 कारण से उसको साइंस बोला गया है। सबसे पहला, साइंस की तरह ये डेवलप हो रहा है, इसके नए नए रूल्स आ रहे हैं, इसके रूल्स पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है जैसे साइंस के रूल एप्लीकेबल होते हैं। साइंस की चीजें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है, स्टैटिस्टिक भी सिमिलरली यही करता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन से फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हो। आप बताओ, आपको स्टैटिस्टिक या साइंस से समझ आया क्या, कि मैं दोबारा रिपीट करूं? रिपीट करना है तो चैट में बोल दो रिपीट, दोबारा बोल दूंगा, समझ आ गया तो हैंड रेस कर। समझ आ गया तो हैंड रेस कर। साहिल ने बोला दोबारा, संप्रीत ने बोला रिपीट कर दो। देखो साइंस क्या होता है, पहले तो ये बात कर देते हैं यार। साइंस मतलब होता है एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज या सब्जेक्ट जिसमें सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक मतलब बराबर एक्सपेरिमेंटेशन से नए नए रिजल्ट लाए जाते हैं, नए नए इन्वेंशंस किए जाते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स निकाले जाते हैं, और ये जो रूल है होते हैं वो होल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। अब अगर आप बोलोगे स्टैटिस्टिक साइंस क्यों है, तो स्टैटिस्टिक भी एक रूल ऑफ नॉलेज या बॉडी ऑफ नॉलेज है जो रोज डेवलप हो रहा है। जैसे साइंस के रोज नए नए प्रिंसिपल्स आ रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक के भी रोज नए नए रूल्स आ रहे हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, वैसे ही इसमें जैसे स्टैटिस्टिक में मीन है, मतलब एवरेज निकालना, या मीडियन है, या मोड है, ये भी तो पूरी दुनिया में वैसे ही अप्लाई हो रहा है जैसे साइंस के रूल अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, जैसे साइंस फैक्ट्स पे डील करता है, फैक्ट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पे, और उससे वो क्या करता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करता है कि आगे जाके क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स से भी आप चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे एक बात बताओ, अगर जेके सर का फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 मार्क्स आया, सेकेंड अटेम्प्ट में 70 मार्क्स आया, थर्ड में 80 मार्क्स आया, तो बताओ फोर्थ अटेम्प्ट में सर के क्या मार्क्स आने वाले होंगे? क्या मार्क्स आने वाले होंगे? पहली बार में 60 आया था, दूसरे में 70, तीसरे में 80, क्या आने वाला होगा सर का? 90। तो प्रेडिक्ट करने के आपके काम आता है ना ये चीज। तो प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है कि ये सिर्फ नंबर से बेटा, ओए 50 नहीं आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना, साइंस इसलिए है ये क्योंकि स्टैटिस्टिक भी रोज डेवलप हो रहा है, इसके रूल्स भी पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और तीसरी चीज ये प्रेडिक्शन के काम आता है, नंबर देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्या ये आर्ट है कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल, ये आर्ट भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है, एक नॉलेज जिसमें एक्सपर्टाइज लगती है। ठीक है, एक कला जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो बेसिकली आर्ट एक तरह की एक्शन है। आर्ट का मतलब होता है वो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कुकिंग का शौक रखते हो, तो शौक रखना एक चीज अलग होती है, आप उसकी प्रैक्टिस करते जाते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती जाती है, फिर कुकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। स्टैटिस्टिक भी एक आर्ट है, जब आप बार बार स्टैटिस्टिक की प्रैक्टिस करते हो तो इससे क्या होता है, आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये, सेकेंड पॉइंट काटना नहीं पड़ना। दूसरी चीज ये होता है कि आप जब बार बार स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर स्पेशल स्किल और एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे आपको स्टैटिस्टिक का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, नॉलेज आ जाता है।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर्ट मतलब वो नॉलेज होता है जिसमें आप मास्टर हो गए हो। आप जब किसी चीज को बार 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 करते हो तो माना जाता है आपकी उसमें मास्टरी हो जाती है और आप बेस्ट मेथड से फिर उस चीज को करने लगते हो। तो स्टैटिस्टिक आर्ट इसलिए है क्योंकि ये आपको इतना मास्टर बना देता है कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, आपके अंदर स्पेशल स्किल एंड एक्सपीरियंस आ जाता है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन में नहीं होता। अब आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करके बताओ मेरे को, हैंड रेस करके बताओ, ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बाकी लोग को नहीं आया? ठीक है, तो भाई ये आपको मैंने क्या बता दी, स्टैटिस्टिक का नेचर बता दिया। नेचर से क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क का, 2 मार्क का। सिर्फ ये पूछता है स्टैटिस्टिक साइंस है कि आर्ट है, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो अगर ये आया तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे और इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आपको ये रिकॉर्डिंग में अभी ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको एक बार देख लेना और कोई डाउट हो तो बेटा मेरे को बताना। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। एक बात बताओ मेरे को, आप सैटरडे को टेस्ट दे पाओगे क्या स्टैटिस्टिक चैप्टर 1 का? हाँ या ना, हैंड रेस करके बताओ। तो सैटरडे को मैं टेस्ट दे रहा हूं आपका स्टैटिस्टिक का। ठीक है, एकदम प्रॉपरली क्या करना, टेस्ट दे देना। मंडे को बेटा क्लास मिस होती है, गड़बड़ होती है ना थोड़ा सा। सैटरडे को कोशिश करो अगर दे पाओ तो। ठीक है, मैं टेस्ट लेना चाहूंगा आपका सैटरडे को इसका। आज ये करो, आपके लिए काफी है बेटा। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल वो करेंगे हम लोग बिजनेस स्टडीज।